हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, ख्याल रख रहे होंगे खुद का और पॉजिटिव और हील रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं व्यूवर्स आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग। करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग, जानेंगे आपके पर्सन के दिल का हाल, उनके दिल में आपके लिए क्या है। सो चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो रीडिंग को ओपन माइंड से देखिएगा। आपको इस रीडिंग से अगर क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा अपने पर्सन के ऊपर। 3 बार उनका नाम लीजिएगा। मैं कैंडल को लाइटन अप करने जा रही हूँ। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, जो भी है, जिन पे भी आपका फेथ है, उन पे, उनको लेके प्रेयर करिएगा। ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मे बी आपकी कुछ बातों को लेके, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आ रहा है, जैसे आपके कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, या तो आप इस व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश करें और ये व्यक्ति उसको समझना नहीं चाह रहे, या फिर आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ट्यूनिंग, एक बात को लेके वो मैच नहीं कर रही है, वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है। आपकी वाइब्रेशन कुछ और है, इस व्यक्ति की वाइब्रेशन कुछ और है, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मे बी यहाँ पे व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में इस समय, मतलब हो सकता है आर्ग्यूमेंट चल रही है, खटास चल रही है, किसी बात को लेके किसी तरह की कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, आर्ग्यूमेंट टाइप का कुछ नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोला हो, कुछ ऐसा किया हो, या कुछ ऐसा आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसा हो गया हो, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति है ना, राइट ना, बहुत ज़्यादा मुझे या तो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि एक गुस्से में है, एक एंग्रीनेस में मुझे ये व्यक्ति मिल रहे हैं, या फिर ये कहें व्यूअर्स की उन फायरी एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना, इंसान को बहुत ज़्यादा फायर अपनी यूज़ करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, या वो उन चीज़ों को लेके चल नहीं पा रहा। आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, या फिर वो उन चीज़ों को लेके चल नहीं पा रहा सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के आसपास बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी देख रही हूँ। जबकि अगर हम देखें तो ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति की तरफ से जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, एक तरह का एंगर यहाँ पे सीधे सीधे झलकता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कहना अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि आप समझोगे नहीं, आप समझते नहीं हो, या फिर अभी आपकी जो मेच्योरिटी है वो बहुत कम है, या फिर आपकी एज कम है। आपके पर्सन कहते हैं जैसे कि आप एज में कम हो, या फिर मेच्योरिटी में कम हो, या अंडरस्टैंडिंग में कम हो, समवेयर आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनके जैसा नहीं सोचते हो। ठीक है, या ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं है जो जैसी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में बहुत इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस ये व्यक्ति राइट ना आपसे अवॉइड करें। इनको लग रहा है कि आप उनकी बातों को मे बी कुछ का कुछ समझ लेते हो, या फिर कुछ और ही मतलब इस समय निकल रहा है, तो मे बी मतलब बात बढ़ रही है, जैसे कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन जाना, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बात का बतंगड़ बन चुका है। या तो आपने इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने कुछ और उसका मीनिंग निकाल लिया, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स की ये व्यक्ति, देखो एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कहते हैं ना, जैसे इंसान को जैसी चीज़ें दिखती हैं समटाइम वैसी नहीं होती। आपके पर्सन में भी शायद आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा आपको नज़र आ रहा है समटाइम चीज़ें वैसी नहीं है, आप ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, या ज़्यादा ही इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या डिफरेंटली सोच रहे हो। ठीक है, डिफरेंटली सोच रहे हो। वो कहने की कोशिश ये करें कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लगता है, चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, जस्ट अपोजिट और इमेजिनेशन, आप सिर्फ इमेजिनेशन को लेके चल रहे हो, इमेजिनेशन में हो, कहीं ना कहीं जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू को झुटलाने की बात हो रही है, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, तो मैं इस व्यक्ति की तरफ से देख पा रही हूँ जैसे ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू या तो चेंज करना चाहते हैं, जो भी हाल फिलहाल में आपका बना है इस व्यक्ति को लेके, और ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त आप और आपके बीच में पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही बात हो रही है। मे भी आपने कुछ देखा, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ फील किया है, आपने इनसे कुछ पूछा है, कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपने इनको कुछ करने की कोशिश की है, कुछ एक्शन लेने की कोशिश की है, बट इस व्यक्ति ने उस चीज़ को कम्प्लीटली एक सिरे से नकारा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि एक सिरे से मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या जैसा तुम सोच रहे हो ये मैंने ऐसा नहीं किया है, या फिर ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ देखा हुआ ही झुटलाने की कोशिश हो रही है, कुछ फील किया हुआ झुटलाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना,
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आपके पर्सन कुछ ऐसा ही आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करो, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो लेकिन आप कह रहे हो कि यार चीज़ें झुटलाई नहीं जा सकती, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने फील किया है, उसको मैं कैसे बोल दूँ, तो उसको मैं कैसे झुटला दूँ या उस चीज़ को कैसे नकार दूँ। कहते हैं ना, आँखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। तो आपने वही कहने की कोशिश की और इस वजह से ये जो व्यक्ति हैं, इनको लगा कि आप इन पर बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। मे बी समवेयर व्यूअर्स, देखो एक बात और आई है, मे भी कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहे, वो ये ऐसा कह रहे हैं कि कैसे कोशिश करें, या तो मेरे हस्बैंड मत बनो या मेरी वाइफ मत बनो, या फिर ये कहें कि मेरे फादर मत बनो, मेरी मदर बनने की कोशिश मत करो, जस्ट लाइक दैट। कुछ ऐसा आपके पर्सन आपको कहने की कोशिश करें, जैसे बड़ा बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, आपकी मे भी वो एज नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करने लगे हो, या फिर आप समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, उस तरह से नहीं समझ रहे हो जिस लाइक एक बड़े लोग समझते हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि ये कुछ है, आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स, आपके पर्सन इस समय इस तरह का कोई भी बर्डन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं अपनी लाइफ में लेके चलना चाहते हैं। और आपका जो, आपको ये कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज़ पे आके अटक गया, आपकी सुई एक ही चीज़ पे आके अटक गई है। सो रिलीज दैट एनर्जी ऑल्सो। तो इसीलिए व्यूअर्स, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपसे कम्युनिकेशन को लेके अनकम्फर्टेबल महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है व्यूअर्स। देखो, ये कुछ लोग के लिए एनर्जी आई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ लोग के लिए हो सकता है। इससे हो सकता है भाई आप लोगों के रिश्ते सुधर जाएं। ठीक है, मे बी अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करी व्यूअर्स, तो देखो और भी मैसेजेस आएंगे, आप वो भी सुन सकते हो, या फिर इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो, नो डाउट। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, इनके मन में, इनके पर्सन के मन में। ओके व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो ये व्यक्ति व्यूअर्स, देखो कहीं ना कहीं कुछ लोग के लिए एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट आई है। मे बी देख लेना आप लोगों से कैसे रेजोनेट हो। ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति का किसी न किसी अनदर पर्सन के साथ में रिलेशनशिप है। जिस व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देख रहे हो ना, या तो इनका रिलेशनशिप है या फिर ये उसके साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व है, ऐसा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं नॉन वेज टाइप टॉक जो होती है, डबल मीनिंग टॉक, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ चल रही है। या कनेक्शन में ऑलरेडी रोमांटिकली इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं किसी रोमांटिक पार्टी से, और आपसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं व्यक्ति कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है, या इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, या फिर उसके साथ में इनका कनेक्शन वैसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे किसी चीज़ को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपको पता है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स, जब से आपको पता चला है ना, तब से ये व्यक्ति के साथ में आपके कनेक्शंस ख़राब हुए हैं। अदरवाइज़ तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, लेके चल रहे थे। ये चीज़ें हैं इस व्यक्ति के साथ में चलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो ऐसा नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, ये लॉयल हैं, पर चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे ये बताई दे रही हैं कि ये उस व्यक्ति को लेके भी बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जी में है। ठीक है, उसको लेके कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जिस लाइक अ फ्लर्टिशियस एनर्जी, फ्लर्ट वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एक बात और है व्यूअर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ महसूस करी होंगी कि आपके पर्सन की लाइफ में जब भी कुछ होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, झटपट आपके पास में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आपके ऊपर भरोसा है। कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, जब इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, ये इनको आप उसी से निकाल सकते हो। तो अभी राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी मिली फ्लक्चुएशन वाली, तो थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है इनके, देखो फ्लर्टिशियस एनर्जी में तो आपके पर्सन रहे हैं, लेकिन इनके साथ में कनेक्शन लेके चल पाना वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब भी वहाँ पे कोई इश्यूज़ होते हैं, देन आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आते हैं। इनको लगता है कि यार बचा लो मुझे बचा लो, बस मैं फंस गई। तो ये भी होता है, और आपको ये चीज़ें पता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब मुझे बोलता है कि मैं नादान हूँ, मुझे बोलता है कि मेरे को समझ नहीं है, लेकिन खुद ऐसी हरकतें कर जाते हैं, फिर बाद में फंसते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे चलता है। तो उनको जैसे कि है तो ज़रूर ये चीज़ें,
कुछ लोगों से मे बी रेजोनेट हो कि आपने इनको मे बी कई बार इनकी गलती को संवारा है या सुधारा है, या फिर एक उनको बचाया है बहुत ज़्यादा इनसे, जैसे इनसे कोई गलती हो गई है, चाहे वो कहीं पे भी हुई हो लाइफ में, XYZ किसी भी एरिया में, बट आपने आके सामने से चीज़ें संभाल ली हैं, सॉर्ट आउट कर दी हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस बार भी व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है और ये आपके पास में हेल्प लेने के लिए आना चाहते हैं और इनको आपकी हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये कुछ लोग लिए मैसेजेस यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हेल्प चाहिए आपके पर्सन को, मे बी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका साथ चाहते हैं इस मुसीबत की घड़ी में। इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी मुसीबत है, बट राइट ना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैटर। ये किसी भी एरिया में हो सकता है लाइफ में। फिलहाल व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है ना, ये कोई मेजर स्टेप आपने अगर इनको बोला है, कोई बहुत ही बड़ा स्टेप वो लाइफ का हो सकता है। ये व्यक्ति व्यूअर्स उसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम में ये फंस चुके हैं, ये प्रॉब्लम को ये व्यक्ति अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। बट इनका जो मोटिव अगर मैं आपको लेके देखूँ ना, तो बहुत ही क्लियर है। ये आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ में, कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ में वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं कि ये हमारे बीच में एक बॉन्ड हो, जस्ट लाइक दैट की कॉन्ट्रैक्ट हो, और उन चीज़ों को हम फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ नया चेंजेस हमेशा आते रहें, चेंजेस नहीं आने चाहिए, जैसे कि एक चीज़ें पैटर्न बना के चलना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में। ये कुछ लोग के लिए मुझे एनर्जी मिली है। तो इनका जो मानना है ना आपके साथ में, जैसे वो कह रहे हैं कि हाँ कनेक्शन में आपके साथ में चलाऊँगा, ये चलाऊँगी, बस ये जो मेरी बातें हैं आप इनको समझो, इनको मानो और इनको फॉलो करो, ठीक है। ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कि कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे कनेक्शन में, ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे कह रहे हैं कुछ बदलाव लेके आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो फिर पता नहीं चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। क्योंकि हमारे कनेक्शन में जैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत इम्पैक्ट कर रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो नेगेटिव वाइब्रेशन को रोकने के लिए ना हमें जैसे बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं, लेट्स जस्ट सेट आवर बाउंड्रीज, हम इतना ही करेंगे, या इतने टाइम तक मिलेंगे, या इतने ऐसे बातें करेंगे, या इस टाइम पे बातें करेंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को लेके। तो ये कुछ लोग के लिए व्यूअर्स एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ बाउंड्रीज सेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक है ना ये कुछ बंधन बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ इनको चीज़ें फ्री नहीं करनी है आपकी, कभी भी कुछ भी हो जाए, ये उस चीज़ में नहीं रहना चाहते। कुछ प्रॉब्लम को भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आ रहा है सॉर्ट आउट करने में लगे, वो मे भी हो सकता है अदर देन यू इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा नज़र तो आ रहा है कि जिसकी वजह से व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, ठीक है। ये कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकते हैं, बस आप समझ लीजिएगा। बट यस इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये भी बात व्यूअर्स यहाँ पे ट्रू है। ये आप इनको अट्रैक्ट तो करते हो, मे बी बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का यहाँ पे स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए हेयर टेक्सचर की एनर्जी मिल रही है, मतलब इनको कुछ ना कुछ आपका बहुत पसंद है, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये उन चीज़ों को मतलब हो सकता है जैसे किसी की स्किन की स्मेल होती है, मुझे वही चीज़ें समझ में आ रही है, जैसे ये स्मेल को आपकी बड़ी मिस कर रहे हैं। किसी ने मैसेज दिया है मिस योर स्मेल, किसी के पर्सन ने यहाँ पे मैसेज दिया है कि यार तुम्हारी स्मेल बहुत यूनिक है, आई एम मिसिंग दैट एनर्जी। हाँ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो है किसी के लिए, तो कुछ ज़्यादा जिस लाइक होता है व्यूअर्स, आप इसको ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, आप समझ लीजिएगा। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अकेले बहुत है, अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना काफ़ी महसूस कर रहे हैं, उसकी कमी को काफ़ी महसूस कर रहे हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ का कुछ एक्सपेक्टेशन है इनकी आपसे, जिसकी वजह से व्यूअर्स ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। नंबर 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए बहुत यूनिक एनर्जी आई है, 5, 6, 7 नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। नंबर 2 की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ इमोशनल एनर्जी, जो इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड करना ही दिखाती है लाइफ में। बट एक बात तो है व्यूअर्स, ये इमोशनल एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ों में एक्सपेक्टेशन सामने वाले की बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई हैं आपके पर्सन की आपको लेके, वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको प्यार में भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं आपसे, पहले के मुकाबले इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट वही है ना कि एक्सपेक्टेशन में कुछ ना कुछ सेट करना चाहते हैं, ऐसा है यहाँ पे।
कुछ लोग के लिए एनर्जीज हैं यहाँ पे, जैसे कि एक्सपेक्टेशन बदली हैं, हालात बदले हैं, तब से कह रहे हैं जैसे पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं हमारे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम पहले जैसे नहीं हैं, हमारी सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, इसलिए चीज़ों को बदलना या फिर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो अभी भी कितनी फायरी एनर्जी है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग। चलिए कुछ टैरो से देखते हैं, टैरो से क्या आ रहा है, बल्कि मैं कार्ड्स ले लेती हूँ ये वाले। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनके लव मैसेजेस, वो इनको और क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। तो इन्होंने अगर आपको कुछ बोला है, कुछ भी बात ऐसी बोली है, तो उसको लेके सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। स्टॉप पुशिंग मी, आई नीड टू मेक माई ओन डिसीजन। तो आपके पर्सन चाहते हैं वो अपनी डिसीजन खुद लें अपनी लाइफ को लेके, कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ कैसे क्या करना है, किससे क्या बात करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर उनको क्या कौन सा एक्शन कब लेना है। दे नीड फ्रीडम। यहाँ पे व्यूअर्स ये है, योर एक्सपेक्टेशन समटाइम बिकम ट्रबल। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ट्रबल बन जाती है, इसीलिए मैंने बोला था एक टाइम, जैसे कि टाइम टेबल से बनाना चाह रहे हैं। तो यही है व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन को जैसे कि कहने की कोशिश करेंगी, अभी वो सिचुएशन नहीं रही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समटाइम आई फील लाइक वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपका आपके पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि राइट नाउ वी आर होल्ड, यानी कि उन्होंने पॉज लिया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी हुई। डेफिनेटली दिस इज ट्रू एनर्जी एंड आई एम कमिंग बैक टू यू। आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो आपसे बातचीत करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। क्रॉस रोड पे है आपके पर्सन, मतलब इनको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब चीज़ों को लेके हैं। तो अभी बात करने को लेके भी मैं कहूँगी होल्ड पे है, थोड़ा वेट करो, कुछ दिन का वेट करो। कमिंग बैक की एनर्जी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी कुछ गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी उन्होंने किया है इस कनेक्शन में। मे बी आपने उनको तब बोला और वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़क गए उस बात को लेके, लेकिन राइट नाउ कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में भी आ भी रही हैं कि हाँ ये चीज़ें यार हुई तो हैं, ठीक है। तो ये है, कभी कभी इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है, उसकी गलतियाँ चाहे कितनी बड़ी हों पर उसको नहीं मानेगा, डिनाई करता रहेगा। तो वो है कि देखो बेशक आपसे ना कहें कि हाँ यस मुझे समझ में आ गया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, लेकिन चीज़ें रियलाइजेशन में आ चुकी हैं, ठीक है। और आपकी जो यादें हैं व्यूअर्स, बहुत यादें हैं आपकी आपके पर्सन के पास, जो उनको तड़पा भी रही हैं, जो उनको रुला भी रही हैं, जो उनको परेशान भी कर रही हैं, जो उनको बेचैन भी कर रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो पर्सनलाइज रीडिंग होती है, जनरल प्रेडिक्शन नहीं होती है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।